गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एवोल्यूशन चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 12 का। इस चैप्टर में हम मेनली ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड कुछ थ्योरीज डिस्कस करेंगे और ये थ्योरी आपके लिए एक बेस का काम करेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है बट सारी थ्योरीज नहीं दी गई हैं, कुछ कुछ एक एक लाइन में ही बताई गई है। तो मैं ट्राई करूंगी कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, इसके लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, बायोपोइसिस। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज बायोपोइसिस तो आप उसको सिंपली क्या आंसर दे सकते हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम एक वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, बायोपोइसिस, लाइफ का फॉर्मेशन, ओरिजिन होना। अब लाइफ के ओरिजिन से पहले हमें यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ओरिजिन कैसे हुआ था। तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हम मानते हैं ये लगभग 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ओके, 20 बिलियन ईयर्स अगो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। और ये कौन सी थ्योरी प्रूव करती है, बिग बैंग थ्योरी। आप सबने नाम सुना होगा इस थ्योरी का। बेसिकली ये थ्योरी हमें कहती क्या है, क्या समझाना चाहती है, ये थ्योरी कहती है कि एवरीथिंग वाज इन ए कंडेंस्ड फॉर्म। हर चीज, एवरीथिंग, सब कुछ पूरे यूनिवर्स में अब जितनी भी चीजें हैं, स्टार्स, सन, प्लैनेट, सब कुछ एक मास जैसा था। ठीक है, सब कुछ एक कंडेंस्ड फॉर्म में था। उस कंडेंस्ड फॉर्म का जो मास था उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से सब कुछ एक्सपेंड हो गया, सब कुछ टूट गया, बिखर गया और एक्सपेंशन हो गया। गैसेस थी, सारी बिखर गई हैं। अब धीरे धीरे वो कंडेंस्ड होने लगी और प्लैनेट का फॉर्म उन्होंने लिया। तो यहां से हमें इतना समझ में आता है कि पहले सब कुछ एक कंडेंस्ड फॉर्म में था, उसके बाद में उसमें एक्सप्लोजन होने की वजह से सब कुछ एक्सपेंड होता चला गया और अभी भी माना जाता है कि अभी भी सब कुछ एक्सपेंशन फॉर्म में है। जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अभी भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये थ्योरी से हमें क्या पता चल रहा है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन ऐसे हुआ था और इसमें 20 बिलियन ईयर्स अगो लग गए थे, इतने साल पहले हुआ था। सेकंड, अब हम बात करते हैं अर्थ की, ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हम कह सकते हैं अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब ध्यान से सुनो, अब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, अभी हमें ये नहीं पता है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, जो नेक्स्ट थ्योरीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी होंगी, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये रिलीजियस बेस्ड थ्योरी थी। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो रिलीजियस बेस्ड था, बेस्ड ऑन रिलीजियस कॉन्सेप्ट। अब हम अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग ग्रंथ हैं, तो उन सब में क्या लिखा हुआ है, अलग अलग बात कही गई है। जैसे अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो वो हमें कहते हैं कि सबसे पहले एडम एंड ईव आए थे और वहां से सारे लिविंग बींग्स क्रिएट हुए हैं। हिंदुइज्म की बात करूं तो वो विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये थ्योरी का कोई बेस नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है या फिर साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ये थ्योरी। ये बस एक हाइपोथेसिस था, बस बोल दिया गया और लोगों ने इसको मान लिया। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आई, लेकिन ज्यादा टाइम तक इसको नहीं माना, ये डिस्कार्ड हो गई ये थ्योरी। उसके नेक्स्ट में एक और थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी क्या बात करती है कि लाइफ
जो है वो नॉन लिविंग बीइंग से आई थी। जो नॉन लिविंग मैटर है वहां से लाइफ का ओरिजिन हुआ है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। और इस थ्योरी को किस तरीके से उन्होंने प्रूव करने की ट्राई की? स्पॉन्टेनियस थ्योरी में, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अपने आप कोई चीज हो जाना। इन्होंने क्या कहा था कि फूड पार्टिकल से मक्खी पैदा हो गई। ठीक है, इस थ्योरी में 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे। एक में बताया था कि भाई चूहे पैदा हो गए हैं, दूसरे में बताया था मक्खी पैदा हो गई है। किया क्या था? सिंपल सी एक काम की थी, एक फटे पुराने कपड़े में कुछ खाना लपेट कर एक रूम में रख दिया था कुछ दिनों तक। थोड़े दिन बाद में देखा तो वहां पे चूहे पैदा हो गए। ऐसे ही कुछ खाना, मीट का टुकड़ा ऐसे ही खुले में ओपनली ऐसे रख दिया कुछ दिन तक। उसके बाद उसमें क्या, मैगोट पैदा हो गए, मतलब मक्खी का जो लार्वा होता है उसको मैगोट बोलते हैं। उसने जन्म ले लिया। तो इन्होंने क्या कह दिया कि भाई लाइफ, हमने तो फूड पार्टिकल रखा था दैट इज नॉन लिविंग मैटर, और वहां से लाइफ का ओरिजिन हो गया। ठीक है, आज तो हमें पता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बट उस टाइम पे ये थ्योरी काफी टाइम तक चली थी। फिर इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए एक थ्योरी और आई थी, दैट वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी ने क्या कहा था? इस थ्योरी ने नंबर 1 थिंग इसको डिस्प्रूव कर दिया था, ए बायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस थ्योरी। ठीक है, ये दोनों नाम अगर आपसे पूछे जाए इसका मतलब सेम ही है। इस थ्योरी ने कहा था कि लाइफ ऐसे नहीं ओरिजिन हुआ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ ये तो इस थ्योरी ने भी नहीं बताया, बट इसने ये बताया कि जितने भी ये मैगोट और माउस जो पैदा हो गए थे, ये सब किसकी वजह से? ये पहले से एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे, आप सबने नाम सुना होगा, लुईस पास्चर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। वो एक्सपेरिमेंट स्वान नेक के नाम से फेमस है। स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। अब मैं बताती हूं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। इन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे। इन्होंने, ये नॉर्मल सा एक फ्लास्क है, और जो दूसरा फ्लास्क लिया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। इसकी जो नेक थी वो कैसी है? स्वान नेक, जो हंस की गर्दन होती है ना, उस टाइप में इसकी नेक थी। तो इसलिए इस फ्लास्क का नाम दिया गया था स्वान नेक फ्लास्क। इन दोनों फ्लास्क को स्टेरिलाइज किया गया था और बॉइल्ड मीट इसके अंदर रखा था। ठीक है, ये क्या है? दोनों के अंदर बॉइल्ड मीट, ये भी बॉइल्ड मीट है। कुछ टाइम तक ऐसे ही इनको छोड़ दिया गया था, और जब कुछ टाइम बाद जब मीट को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो यहाँ पे मैगोट पैदा हो गए थे। ठीक है, मक्खी पैदा हो गई थी, और इस वाले में नहीं हुई थी। मतलब ये जो फ्लास्क था ये ओपन था, ओपन दोनों ही थे, बट ये एकदम स्ट्रेट नेक थी। तो जो एयर में जो माइक्रोब्स हैं उनको डायरेक्टली एंट्री मिल गई और उन्होंने मीट को स्पॉइल कर दिया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो गई यहाँ पे। और इसमें क्या हुआ, उनको डायरेक्ट एंट्री ना मिलते हुए यहाँ पे वो एक बैरियर मिल गया उनको, मतलब एक तरीके से यहाँ इकट्ठा हो गए, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो नेक थी वो कैसे, यू शेप कह लो या फिर ये एस शेप भी आप कह सकते हो, जिसको हम स्वान नेक फ्लास्क बोलते हैं। इसकी वजह से ये जो मीट था ये स्पॉइल नहीं हुआ, ये बचा रह गया। क्यों? क्योंकि बॉईल करने से अगर पहले कोई भी माइक्रोब रहा होगा वो किल हो गया है। ठीक है, और अब कोई माइक्रोब यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, तो सीधी सी बात है कि ये एकदम अच्छा रह गया और ये स्पॉइल हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट करके लुईस पास्चर ने क्या प्रूव किया था कि लाइफ ऐसे ओरिजिन नहीं हुई कि आपने ऐसे ही खाना रख दिया तो चूहे पैदा हो गए या फिर मक्खी पैदा हो गई। इन्होंने एक तरीके से प्रीवियस थ्योरी को डिस्कार्ड किया था, बट ये भी ये नहीं बता पाए थे कि जो सबसे पहली लाइफ है वो कैसे ओरिजिन हुई थी। ठीक है, अभी तक तो क्या चल रहा है, आपस में एक दूसरे की थ्योरी को ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। इसके बाद में एक थ्योरी और आई थी
जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, एंड इसी का दूसरा नाम है कॉस्मोजोइक थ्योरी। एक ही बात है, ठीक है। किसी भी मतलब ये थ्योरी दो नाम से जानी जाती है। ये थ्योरी ये कहती है कि लाइफ स्पोर्स की फॉर्म में आई थी, मतलब पूरे यूनिवर्स में स्पोर्स घूम रहे थे और वो स्पोर्स क्या कंटेन करते थे, लाइफ कंटेन करते थे। और जब वो अर्थ पे आए तो लाइफ का ओरिजिन हो गया। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, सब कुछ अपने आप ऐसे ही बन गया। तो ये थ्योरी क्या कह रही है कि लाइफ दूसरे प्लेनेट से आई है, ठीक है। लाइफ केम फ्रॉम other planets in the form of spores। अब हमें ये पता है दो प्लैनेट्स के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, इनके बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या है, वैक्यूम है और टेम्परेचर बहुत लो है। ये दो कंडीशंस कभी भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करती हैं। ये हमें पता है, आज की डेट में पता है कि ये दोनों लाइफ को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थ्योरी तो अपने आप फेल हो रही है कि भाई कहां से स्पोर घूम रहे हैं। जब कंडीशंस ही ऐसी हैं जो फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए, तो ये स्पोर्स हो ही नहीं सकते दूसरे प्लैनेट्स पे, ठीक है। तो ये थ्योरी भी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। ऐसे ही जो प्रीवियस थ्योरीज थी, ये सारी की सारी थ्योरीज डिस्कार्ड होती चली गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके आगे आने वाली थ्योरी और उसका एक्सपेरिमेंट, जो कि अभी तक हमने एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ लाइफ का ओरिजिन ऐसे ही हुआ था। मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये छोटा सा वीडियो था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक साथ कंफ्यूजन हो जाता है अगर सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगी तो 1 बाय 1 करके हम इन थ्योरीज को पढ़ते चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।